अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का व्लॉग थोड़ा रियल, थोड़ा हार्ड और पूरा अनफिल्टर होने वाला है। सोकर उठने से लेकर रात के रियाद के उन एरियो तक जहां सिर्फ हम जैसे लोग रहते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सूडान वगैरह वगैरह। यहाँ गल्फ कंट्री में सुबह का मतलब सिर्फ सो के उठना नहीं होता है। सुबह का मतलब होता है नई ड्यूटी, नया स्ट्रगल। मेरी सुबह जो होती है वो शाम के 4 बजे या 3 बजे से होती है, क्योंकि मैं जो है वो रात में ड्यूटी करता हूँ। इसीलिए शाम को 4 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक मैं ड्यूटी करता हूँ, फिर आता हूँ, फिर खाता पीता हूँ, फिर उसके बाद सोता हूँ। तो जो आपके लिए शाम है वो मेरे लिए सुबह है। घर वाले तो इंडिया में होंगे, पर यहाँ सुबह अलार्म से नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आज का पहला ऑर्डर कौन सा होगा, कहाँ का होगा, ये ऐप डिसाइड करेगा। अब चलिए रेडी होते हैं, और सेफ्टी सबसे जरूरी चीज है भाई। सेफ्टी अगर जिसके पास भी हो, पहनते रहिए अपनी अपनी। खाने में भी भाई दाल चावल है, मस्त खाना। अगर आप सोच रहे हो कि सऊदी अरब में डिलीवरी राइडर की लाइफ कैसी होती है, तो ये वीडियो स्किप मत करना, पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको पूरा दिन का रूट दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग डिलीवरी करते हैं, कैसे क्या करते हैं। चलिए ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, पासवर्ड डाल के अपना। तो आज शायद एप्लीकेशन का अपडेट भी आया, तो पहले इसको अपडेट कर लेते हैं। तो ऐप वगैरह सब अपडेट हो चुका है। तो अब चलिए आईडी को स्टार्ट करते हैं। आईडी भाई जो है ये फेस वेरिफिकेशन से ओपन होती है, यानी 4 बार इसको चेहरा दिखाना पड़ेगा। वो जैसे भी कहेगा, चाहे लेफ्ट चाहे राइट या स्माइल करना, वो कुछ भी मांग सकता है। तो फाइनली अब मैं ऑनलाइन हो चुका हूँ। तो अब लोकेशन वगैरह भी अपडेट कर लेता हूँ पहले बैकग्राउंड से। तो अब देखते हैं पहला ऑर्डर कहाँ का आता है। तो पहला ऑर्डर हमारा आ गया शोरमा हाउस का। माशाल्लाह 3 रियाल टिप भी है। चलो अच्छा है भाई, शुरुआती 3 रियाल टिप से हो गई तो अच्छा है। तो अभी 4 बज के 4 मिनट हो रहे थे, तो फिलहाल अभी शिफ्ट को चालू करते हैं, ठीक है, और चलते हैं फिर काम पे। हर ऑर्डर की अपनी एक स्टोरी होती है। कुछ नज़दीक होते हैं, कुछ बहुत दूर होते हैं, और कुछ उससे भी दूर। मौसम देखिए, आसमान एकदम खुला हुआ है। ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने हमेशा मेरा ब्लॉग रात को देखा होगा, हमेशा अंधेरा रहता है, लेकिन आज मैं आपको दिन का ब्लॉग दिखाता हूँ। तो सब कुछ रेडी हो चुका है, सब कुछ रख लिया हूँ जो जो चाहिए चीज़ें वगैरह, और अब चलते हैं, ड्यूटी शुरू करते हैं। तो अब चलते हैं लोकेशन पे, ठीक है, पहले पिकअप करेंगे, उसके बाद सब चलेंगे कस्टमर को। भाई साहब ये रोज का है, जब भी बाहर निकलूँ गाड़ी लेके तो कोई ना कोई गाड़ी खड़ा कर देता है। और चलो पहले उसको किनारे कर देते, फिर इसके बाद से अपनी बाइक निकालते हैं। वैसे तो सऊदी अरब में रोड वगैरह काफ़ी स्मूथ होते हैं, पर डिलीवरी राइडर के लिए सब कुछ एक जैसा नहीं होता है। कुछ रोड अच्छी होती हैं, कुछ रोड ख़राब होती हैं, क्योंकि अगर ऑर्डर में सूखा सामान होता है, जैसे खप्सा वगैरह हो गया या बर्गर वगैरह हो गया, तो वो उसको चल जाता है, वो आप कहीं से भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है या कॉफ़ी होता है, जूस वगैरह होता है, तो अच्छी से अच्छी रोड भी थोड़ा सा खराब लगने लगा, क्योंकि अगर एक गड्ढा या फिर एक ब्रेकर अगर अच्छे से पड़ गया तो फिर समझ लो पूरा लॉस। कहीं जगह देखकर गाड़ी को पार कर देते हैं, फिर चलते हैं ऊपर पिकअप करने। तो सबसे पहले हम लोग को लेना पड़ेगा फतूरा, उसको बोल के सामने रकम वाले को। फतूरा लेने के बाद 581 हम जाएंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, फिर वहाँ से अपना ऑर्डर पिक करके फिर चलेंगे। 8 واحد عمود 5 8 واحد. फतूरा मिल गया तो फिर अब चलते हैं ऊपर, ठीक है। और कभी भी अपने ऑर्डर उठाने से पहले आपको 4 नंबर बताना पड़ेगा लास्ट का, तो उसी के हिसाब से फिर ऑर्डर मिलता है। भीड़ देख रहे हो कितनी है, और अभी तो फिलहाल कम ही है, लेकिन जब पीक टाइम होता है तो पूरा भरा रहता है। بايب اه तो फतूरा तो दे दिए फिलहाल, और थोड़ा वेट करते हैं, फिर लेके आएगा, फिर चलते हैं नीचे। हाँ भाई 581 ये सारा है। अपना ऑर्डर मिल गया है, और अच्छे से उसको मिला लेते पहले फतूरे से कि सब कुछ दिया है कि नहीं, वरना कुछ छूट जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको अच्छे से रख देते हैं बैग के अंदर, फिर इसके बाद से चलते हैं लोकेशन पे। तो अब करते हैं कस्टमर का लोकेशन ओपन, और कितना है, 5.5 किलोमीटर। फिर चलिए शुरू करते हैं सफर। ऑर्डर को पिकअप करना, ड्रॉप अप करना, ये तो सिंपल होता है, पर असली टेस्ट होता है टाइम पर डिलीवरी करना, क्योंकि कस्टमर इतना ज़्यादा पे करता है सिर्फ डिलीवरी के लिए कि उसको टाइम पे उसका खाना मिल जाए। तो कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, तो इससे पहले मैं जो व्लॉग बनाया था उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल बताया, काफ़ी जानकारियाँ बताई। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और बाकी मैं आपको बता दूं कि लोग पूछ रहे थे कि जैसे वीज़ा वगैरह कहाँ से मिलता है, तो भाई जो कंपनियां होती हैं, चाहे हैंगर हो चाहे जहेज हो, कोई भी हो, वो आपको डायरेक्ट वीज़ा नहीं देती है। कोई भी कंपनियां, वो आपको थर्ड पार्टी से मिलता है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट देती है थर्ड पार्टी को, फिर वो बंदा आपको बुलाता है वीज़ा दे के अपने इस पे, फिर वो चाहे 100 बंदे 50 बंदे, वो ऐसे बुलाकर अपना वो रखता है, और वो कंपनी से डायरेक्ट पैसा लेता है, और आपको फिर उसमें से सैलरी वगैरह, आपका रहना खाने का खर्चा, आपका वीज़ा वगैरह हो गया, गाड़ी का खर्चा हो गया, फिर वो उसमें मैनेज करता है। तो आपको जो है वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं मिलता है वीज़ा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस जॉब में आने के लिए, तो आप कहीं से भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे इंडिया से, चाहे पाकिस्तान या बांग्लादेश, कहीं से भी अगर आप देख रहे हैं, तो आप वहाँ पे एजेंट से कॉन्टैक्ट करिए, लेकिन जेन्युइन एजेंट से कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। बहुत सारे एजेंट जो होते हैं फ्रॉड भी करते हैं। तो आप जेन्युइन बंदे से मिलिए, उससे बताइए कि इस काम में आना है, फिर आपको वो वीज़ा देगा। और वीडियो को एंड तक के देखिए, मैं आगे भी आपको चीज़ें बताते रहूँगा। तो फिलहाल अभी इसको डिलीवरी कंप्लीट करते हैं। इसको देखो, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा कच्चा रास्ता। तो जैसे अभी मेरे पास शौरमा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यही कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता तो फिर मुश्किल हो जाती। तो चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी रोड बनी नहीं है फिलहाल, और ये ऑर्डर देना है मुझे इस कंपाउंड के अंदर। और कंपाउंड वगैरह में जल्दी एंट्री मिलती नहीं है, उसके लिए आपके पास अकामा या फिर आपका लाइसेंस वगैरह होना जरूरी है, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी अंदर। तो अभी हम आ जाते हैं बिल्डिंग के अंदर, और चलते हैं लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पे, और ऑर्डर को
इसको इस फ्लैट पे ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो आप प्लीज उसको लाइक करा करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और ये व्लॉग आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। फर्स्ट डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो दिन स्टार्ट हो। आप लोग भी अगर गल्फ कंट्री में जॉब करते हैं तो आप ये बताइए कि आपके जॉब का सबसे मुश्किल पार्ट क्या होता है, वो आप कमेंट करके बताइए। और दूसरा ऑर्डर अपना लग गया फार्मेसी स्टोर से, तो यहाँ से भी हमने ऑर्डर पिक कर लिया है और अब चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। और कुछ भाई लोगों का सवाल ये था कि इसमें क्या छुट्टी वगैरह होती है। तो भाई जैसे ये जो जॉब है वो टारगेट बेस है, ठीक है। और अगर आप टारगेट अपना पूरा कर लेते तो मुश्किल नहीं है, आप छुट्टी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। आप चाहे 2 छुट्टी लीजिए, 4 छुट्टी लीजिए, लेकिन जो काम होता है वो आपका जुमेरात के दिन और जुमे के दिन सबसे ज्यादा काम होता है। ये समझ लीजिए पीक टाइम है। तो अगर आप इस दिन छुट्टी लेंगे तो आपका जो मुदीर है वो भी आपको बोलेगा और प्लस आपका ज्यादा उसमें नुकसान है। तो ये 2 दिन अवॉइड करिए, बाकी आप किसी भी दिन छुट्टी ले लीजिए, लेकिन कोशिश करिए महीने में 2 या 3 से ज्यादा छुट्टी ना लीजिए, वरना आपका इसमें नुकसान है। तो अब हम लोग पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन पे और ये ऑर्डर देना है इस घर के अंदर। और अब चलते हैं फिर अगले ऑर्डर की तलाश में। यहाँ ट्रैफिक में थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि भाई जो कैमरा जो है ये फोटो बड़ी खतरनाक खींचता है। एक फोटो खींचेगा तो समझ लीजिए 3000 तक की चला जाएगा। इसीलिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट है रोड का रूल फॉलो करना, वो अगर फॉलो आप करेंगे तो हमेशा सेफ रहेंगे। ऑर्डर मेरा लगा है यहाँ से मैकडोनल्ड का, तो चलते हैं सबसे पहले पार्किंग साइड में, फिर उसके बाद से चलेंगे अंदर पिकअप करने। और देखो शाम भी हो चुकी है और काफी अच्छा लग रहा है इस समय। और चलते हैं आप फिर ऑर्डर अंदर से पिकअप करने के लिए। तो ऑर्डर मिल गया है, इसमें एक कोल्ड ड्रिंक और बाकी बर्गर वगैरह है। कोल्ड ड्रिंक को सबसे पहले कप होल्डर में रख लेंगे, क्योंकि भाई अगर एक पीस होता है तो ये देते नहीं है कप होल्डर, तो ये मेरा पुराना ही है, तो इसी में मैं काम चलाता हूँ अपना। तो दोनों को अच्छे से रख देते। और ये देखो सामने बिल्ली है, इंतजार कर रही है खाने का कुछ। तो फिलहाल अभी मेरे बैग में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से चलते हैं फिर कस्टमर की लोकेशन पे। और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि साथ में कोल्ड ड्रिंक है, तो थोड़ा हचका वगैरह बचा के चलना पड़ेगा। तो एक भाई ने और क्वेश्चन किया था कि सैलरी की कितनी होती है सैलरी। तो भाई बाकी सब देखो, बाकी सब जॉब से इसमें सैलरी अच्छी होती है, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन इसमें भाई रिस्क भी उतना ही होता है। जितना इसमें सैलरी अगर होगी उतना इसमें समझ लो रिस्क भी ज्यादा है। तो जो फिर भी अगर कम से कम भी अगर इंसान चाहता है तो मान के चलो 2000 रियाल तक वो कम से कम भी बचा लेता अपने पास, ठीक है। और बाकी ज्यादा से ज्यादा तो भाई आप काम के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना काम करेंगे उतना आपका पैसा बचेगा। शाम भी अब हो गई तो थोड़ा ट्रैफिक वगैरह बढ़ेगा, तो ध्यान देंगे सिग्नल का। सिग्नल लग गया तो थोड़ा रुक जाएंगे यहाँ पे। इस रोड पे भाई सिग्नल बहुत ज्यादा है, हर 4 कदम पे एक सिग्नल। तो अब सिग्नल ग्रीन हो गया, अब चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। और ये ऑर्डर देना है इस सामने वाले घर में। तो भाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो सेफ है, कुछ गिरा नहीं है, तो इसको ड्रॉप ऑफ करके चलते हैं यहाँ से। और ये देखो सामने सऊदी एयरलाइन है और बाकी सारे प्राइवेट जेट है। और देखो सामने 2 प्राइवेट जेट खड़े हुए हैं, तो भाई पैसा तो बहुत है सऊदी अरब में। तो अगला ऑर्डर मेरा लग गया बाजा का, जो कि समझो एक ड्राई फ्रूट शॉप, इसमें मतलब हर एक चीज मिलता है। तो इसको भी कर लेते पिकअप और चलते कस्टमर की लोकेशन पे। लोकेशन थोड़ा दूर है और काफी आउटर एरिया में है, समझो बस यही साइकिल चलता रहता है। ऑर्डर फिर पिकअप फिर ड्रॉप अप फिर डिलीवरी, बस यही समझ लो रिपीट होता है। कभी धूप होती है भाई, कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन फिर अपना रुकना नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए, तो फिर काम तो करना पड़ेगा। रोड पे चलते हुए कभी कभी लगता है कि ये सिर्फ एक जॉब नहीं, ये एक जर्नी है। जैसे जैसे रात होती है रियाद का एक और चेहरा सामने आता है। तो अभी तो फिलहाल सिग्नल रेड है, तो थोड़ा वेट करते, बाकी जब ग्रीन होगा तो चलते कस्टमर की लोकेशन पे। तो अभी मैं आ गया कस्टमर की लोकेशन पे और देखो बिल्डिंग के नीचे ही जो है थोड़ा सा वकाला है। तो सामान को निकाल लेते हैं पहले बाहर और कॉल कर लेते पहले कस्टमर को कि देखते हैं कब तक आएगा कब तक नहीं। السلام عليكم هين كاتشيشن برا موجود أنا موجود برا रुको भाई, इसी बिल्डिंग के अंदर ऑर्डर ड्रॉप ऑफ हो चुका है। अभी आ गया दूसरा ऑर्डर, तो चलते हैं उसको उठाते हैं। और ये रियाद का ओल्ड एरिया है, जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान और हर जगह के लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ खारजी रहते हैं, यानी हम जैसे लोग। और ये सब एरिया में आके लगता है कि नहीं हम लोग मतलब सऊदी में या किसी गल्फ कंट्री में हैं। लगता है कि अपने ही होम टाउन में, चाहे इंडिया में चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब जैसे अपना मोहल्ला वगैरह होता है एकदम वैसे ही है। लैंग्वेज तो यहाँ सबकी अलग अलग होती है, लेकिन स्ट्रगल और कहानी सबकी एक है। यहाँ की गलियों में, यहाँ की सड़कों पे एक अपनापन फील होता है, क्योंकि यहाँ अपने जैसे लोग मिलते हैं। और ये जो सामने मार्केट है, इसका नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये बहुत बड़ी मार्केट है। इसके अंदर आपको हर एक चीज की शॉप वगैरह मिलेगी। और अगर कोई इस एरिया को जान रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताए इसके बारे में। और लग जाता है ऑर्डर अब ब्रोस्टेड का, तो फिर चलते हैं अंदर पिकअप करने। ऑर्डर तो रेडी हो गया, अब इसको पिकअप करके चलते हैं बाहर, फिर रखते हैं बैग में, फिर चलते हैं कस्टमर की तरफ। और जो लोग भी सऊदी आने की सोच रहे हैं उनके लिए मैं एक हॉनेस्ट बात बताता हूँ, डिलीवरी जॉब भाई इजी नहीं है पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप रूल फॉलो करिए, रूल स्ट्रिक्ट है थोड़े, लेकिन रूल फॉलो करिए, ट्रैफिक का ध्यान रखिए और बाकी फिर सब कुछ सही है। बस यही कि अगर आप मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन से रहेंगे, तो फिर लाइफ एकदम सेट है, मुश्किल नहीं है। आप कहीं भी रहेंगे काम कर लेंगे अच्छे से। तो पहुंच जाते हैं कस्टमर के पास ऑर्डर लेके। तो सबसे पहले फोटो क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि ड्रॉप ऑफ करने से पहले फोटो जरूरी होती है। जब कस्टमर के हाथ में ऑर्डर दे तो फिर उसके बाद ड्रॉप ऑफ करते हैं। कभी कभी रात में बाइक चलाते हुए घर की याद बहुत आती है, पर अच्छा लगता है कि चलिए आप लोग हैं सपोर्ट करते हैं। पर फिर याद आता है कि ये सब तो फैमिली के लिए ही है। जब आप लोग वीडियो को देख के सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग हैं मेरे साथ। तो अगर आपको रियल राइडर लाइफ देखना पसंद है व्लॉग में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और अब टाइम भी सुबह का 4:30 होने वाला है, ठीक है। और ये आखिरी ऑर्डर था मेरा और फिलहाल शिफ्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन बदन भी एकदम थक के चूर है,
लेकिन फिर भी अभी यहाँ से जाना है तो और भी ड्यूटी बाकी है। आज का दिन यही खत्म होता है दोस्तों, और अगर आप लोगों को व्लॉग ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन वगैरह और हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और क्या पार्ट आपको अच्छा लगा और क्या आप देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा।